मेरा नाम सिया है। हम दो भाई बहन हैं। पवन भैया बड़े हैं और मैं छोटी। हम दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। माँ और पापा मुझे लेकर बहुत चिंतित थे क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब मेरे लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। मैं बहुत ही खूबसूरत थी जो एक बार देखे तो बस देखता रह जाए। एक दिन हमारे करीबी रिश्तेदार का बेटा अनुज शादी में हमारा हाथ मांगने के लिए हमारे घर आए। अनुज को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। अनुज के परिवार को भी मैं पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और पवन भैया और पापा शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे क्योंकि शादी नज़दीक थी। सारी तैयारियां हो गई, शादी का दिन भी आ गया। पवन भैया मेरा हाथ पकड़कर मंडप में ले आए। पापा बोले, सुंदर गुड़िया सी दिख रही है मेरी लाडो। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी, सब देखने में बेहद खूबसूरत। पवन भैया मुझे मंडप में ले आए और पंडित जी ने मुझे कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और मेरा हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज मेरा हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफ़ी कष्टदायक था। पिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे होने वाले पति से ने नीचे से मेरे हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब पापा ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने माँ और पापा के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने मुझे और मेरा पूरा ससुराल परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। मैं अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मुझे 2 दिन के ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था और अब मुझे हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज़ दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर मैं उस अंतर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा की गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर मैंने अपने हाथ कस लिए और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और दादाजी के गुजर जाने के बाद हम दोनों का गले लग कर रोना। हम दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद मैं अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। मैंने वरमाला पहनाई और अपने पति अनुज के पास खड़ी हो गई। मेरे सामने बहुत सारे लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए मेरी सहेलियां आई। एक ने मेरा हाथ पकड़ा, दूसरी ने मेरा पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने मेरे आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं। आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। मुझे उसका एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब हम साथ रहती थी। अचानक पति अनुज ने कहा कि तुम चारों की तस्वीरें ले लो। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ और वह चारों के चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज मैं माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। मैंने मन से पूजा की। माँ ने मेरी झोली भर दी और सुनीता आंटी ने कहा कि अब पीछे मुड़ना मत। मैं अचानक चौंक गई। मैं आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए चाचा जी का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक मेरे आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज घर, मैं चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली मैं आज हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। यह मेरे दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। मेरी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर मैं उस फूलों से सजी गाड़ी में अनुज के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए मुझे अलविदा कर रहे थे।
मैं बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकाल कर पराए हाथों में सौंपना। और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं, लड़की के जन्म के बाद से ही। कैसी लगी आप सभी को ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।